नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं अलजेब्रा, उसका पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 है कि x माइनस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से होगा वो देखिए। किस तरीके से होगा वो देखना है। कितना? तो x स्क्वायर x 1/x का होल स्क्वायर, अर्थात हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो इसका वर्ग होगा x स्क्वायर प्लस के 1/x² माइनस के 2 बराबर 25। ठीक है, बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक, जब बराबर 25 होगा तो इससे आगे जब चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 1/x² बराबर 25 माइनस की 2। ओ सॉरी, इधर माइनस का, इधर होगा प्लस का। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 25 और 2 27। आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपका 27। कितना हो गया? 27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब 27 आंसर हो गया तो इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कितना है? 22 क्वेश्चन नंबर है, उसे देख लेते हैं। ठीक, ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? इसमें कुछ दे रखा है कि ax प्लस by बराबर 3 और bx माइनस के ay बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान ओ प्लस के वाई स्क्वायर बराबर है आपका 1। कितना? इसके बराबर है 1। जब 1 है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इस तरीके से हम हैंडल करना है सवाल को। तो किस तरीके से? इन्हें हम दोनों को जोड़ दें। क्या करें? जोड़कर और वर्ग कर दें। जोड़कर क्या करें? वर्ग कर दें। तो पहले जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ग करेंगे। ठीक है, अब जोड़ के वर्ग कैसे होगा? तो इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा? तो होगा आपका कितना? तो ax² प्लस bx² सॉरी ax स्क्वायर प्लस b² y²। ठीक है, प्लस के 2abxy। अब दूसरे को फिर हम जोड़ेंगे तो दूसरे का कैसे क्या होगा? दूसरे का होगा प्लस होगा, हो गया। तो इसका b² x प्लस के a² y इतना हो जाएगा, माइनस के 2axy b इतना हो गया। जब इतना हो जाएगा तो इससे ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा कितना वो देखते हैं। तो a² प्लस b² x² और y² प्लस के b² x² प्लस के a² y² इतना बचता है। तो अब क्या है कि अब इन दोनों को क्या करते हैं? पास में रखते हैं। इन दोनों को जो मतलब स्वयं संख्या है उनको हम पास में रखते हैं। जैसे इसे और इसे रख दें तो x² a² प्लस के b² a² प्लस के b² प्लस एक में रख दो y², तो a² प्लस के b² इतना हो जाएगा ना। जब इतना होगा तो एक कोष्टक में x² प्लस y² और दूसरे में कर दो a² प्लस के b²। ठीक, अब इसका मान कितना दे रखा है? 1 इंटू a² प्लस के b² आंसर। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा a² प्लस b² बराबर। ठीक, अब इसमें इतना है। अब इतना तो हो गया, यहां तक आपका आ गया। अब इसमें देखो इनका वर्ग हुआ था, तो इनका वर्ग हम करते हैं यहां से। ठीक है, तो ये 3 का वर्ग 9 16। अब यहाँ पर 9 25
जब 25 हो जाएगा, जब इसका भी 25 होगा, जब 25 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो कितना आएगा 25 आंसर आएगा इसके। इसका मान कितना आएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होता है। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ओ 23 क्वेश्चन नंबर है क्या कि 23 एक्स बट्टे ए बराबर 1/a माइनस 1/x। ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 1/a। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो x बट्टे ए बराबर 1/x, कहने का मतलब क्या, तो x माइनस के a बट्टे ax, इससे ये कट जाएगा। जब इससे ये कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस के ए, एक्स स्क्वायर माइनस बराबर एक्स माइनस की, ये उधर जाएगा क्या, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा ए। तो आंसर कितना हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो 24 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3q एक्स माइनस के 2q। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड है, उसमें x माइनस 2 हो तो क्या है, उसमें x माइनस 2 हो तो क्या बता रहा है, q का मान ज्ञात कीजिए। किसका, q का मान। ठीक है, जब हम q का मान ज्ञात करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे वो बता रहा है। ठीक, अब देखते हैं। देखो ये 24 क्वेश्चन नंबर है। अब इससे हम देख सकते हैं कितना कि P या Q या PQ या PX बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3q माइनस के 2q, इतना है। ठीक है, जब इतना है तो अब इसके x की बराबर वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के 2, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया हमारा 2। तो इसकी जगह पर हम 2 लिख दें, px बराबर 2 रखने पर जब इतने रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3q और माइनस 2q बराबर 0। ठीक है, px बराबर मान रख रहा हूं ना, बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4 प्लस के 3q माइनस के 2x और 2q माइनस के 2q। ठीक है, तो बराबर 0। अब ये हो जाएगा q, तो q बराबर माइनस के 4 आंसर होगा। कितना, q बराबर माइनस के 4 या q बराबर माइनस के 4। कहने का मतलब एक x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है। एक मिनट, सॉरी, इसके लिए क्या x यहाँ पर भी है तो आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस के 6 होगा 6q माइनस के 2q बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो 4 प्लस के 4q बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो कितना, 4q बराबर माइनस के 4 और q बराबर आएगा कितना, माइनस का 1। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसका आंसर है माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर है आपका 25 अर्थात 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं।
प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 22, ए बी बराबर 22, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन मान ये कितना है 25। इतना मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, इतना है। ठीक, अब क्या है कि इसका मान 12 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 22। ठीक है, तो 144 माइनस के 40, ओ सॉरी 44 माइनस के 44, तो ये बचा आपका 100। कितना बचा 100, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 25, तो हो गया 26 क्वेश्चन नंबर। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी पूर्ण वर्ग है, तो ए और बी के बीच निम्न में कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो निम्न में कौन सा संबंध सही है उसे हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो बताएंगे क्या, इस तरीके से बताएंगे। देखो, हमारा एक समीकरण पहले हुआ करता था, कौन सा, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण आपने बहुत अच्छी से सुना होगा, आपने तुलना भी की होगी। एक पूर्ण वर्ग होता है तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके 4ac, ठीक है, ये होता। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस बी एक पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हमारा कितना होगा, एक पूर्ण वर्ग बनेगा तो 4b होगा। कितना होगा, 4b। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2√b प्लस b, ठीक, इतना हुआ। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम x का क्या करेंगे, x का करेंगे गुणा, इसमें x का करेंगे गुणा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x √b प्लस के √b, ठीक है, तो यहाँ पर x है √b प्लस के √b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस के √b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने, 27। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 27 क्वेश्चन नंबर है, उसे देखते हैं। सत्ताईस क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 27 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ए बी बराबर a प्लस बी बराबर 1, c प्लस डी बराबर 1 और a माइनस बी बराबर d बट्टे c। ठीक, इतना है तो हम क्या करें, देखो a माइनस बी तो a बट्टे c है, जो हम लिख सकते हैं d बट्टे c बराबर a माइनस बी, ये वाला। ठीक, जब ये लिख दिया तो अब इसे हम जो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, c बट्टे डी बराबर 1 बट्टे a माइनस बी, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक, इसमें a प्लस बी बट्टे a माइनस बी, ठीक है, बट्टे a माइनस बी। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो क्या होता है, c प्लस डी बट्टे c माइनस डी बराबर a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 2b बचेगा, 2a बचेगा, इसमें 2b बचेगा, b से b खत्म हो जाएगा, a बट्टे b हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे और चलते हैं तो अब आपका क्या होता है कि 1 बट्टे सी माइनस डी बराबर a बट्टे b और c माइनस डी बराबर b बट्टे a होगा। ठीक है, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर होगा b बट्टे a, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से 27 नंबर होता है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे उतार लेते हैं, आप लोग उतार लो, उसके बाद हम इसे रेज करेंगे, ठीक है। रेज करने का तरीका ये अलग है, शुरुआत से नहीं, यहाँ से मिटाला, यहाँ से काम हो गया वहीं से मिटा लो। हाँ, धन्यवाद। अब यदि x बराबर क्या है कि यदि x बराबर 3t, 28 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 3t, x बराबर 3t, y बराबर 1/2 t प्लस 1, तो t का मान ज्ञात कीजिए। जब हम t का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, कितना t का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो हम x बराबर 2y1, ठीक है, x बराबर 2y, तो 3t बराबर 2 इंटू 1/2 t प्लस 1। अब 3t बराबर t प्लस 1, इसमें 3t माइनस के t बराबर 1, इसके बराबर 1 हुआ। अब ये क्या होता है, ये आपको जब घटाएगा, ये जब घटेगा तो 2t बराबर 1, तो t बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 से उतार लो, ऊपर से रेज करते हैं, ठीक है। ऊपर से हम रेज करते हैं, तो आपको समझ में तो आता होगा, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, और कुछ चीज़ आपको पूछना है तो हमारा फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर है आपका, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 12 59 68 73, ठीक है। तो इस पर कोई भी क्वेश्चन की आपको यदि हेल्प चाहिए हो तो इस पर संपर्क कर सकते हैं, और कॉल नहीं मैसेज भेजें, आपको सॉल्यूशन 1 या 15 या 20 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना बहुत बोझा होता है कि कहते हैं नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम बहुत, कहने का मतलब कोचिंग भी पढ़ाते हैं, बहुत काम करते हैं। धन्यवाद, इसे जरूर करें। तो अब 29वां नंबर क्या है, 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है क्या कि 2, एक समीकरण दे रखा है 29 नंबर, 2x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा के दो मूल्य हैं, अल्फा और बीटा, इनके दो मूल्य हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 7/2, इतना हुआ। और अल्फा बीटा बराबर हो गया 12/2 अर्थात 6, ठीक है। तो अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, प्लस में है ना, प्लस में अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा। तो इसका अल्फा में स्क्वायर बन रहा है, कितना स्क्वायर बन रहा है, यदि इसमें 2 घटा दिया, कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। तो इसका मान कितना है, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। तो 7 बट्टे अर्थात 49/4 माइनस के 12/6, ठीक, 12/6 होगा। तो ये कितना होगा, 12, अब ये 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 माइनस के 48/4, ठीक है, बट्टे 4,
जब बट्टे 4 होगा तो इसका 6 में गुणा हो जाएगा, तो 1/24 कितना हो जाएगा, 1/24 हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 होता है समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से रेज करते हुए बता, ठीक। तो x का मान ज्ञात करना है जिसके व्यंजक 2 माइनस 3x माइनस के 4 क्या है कि 2 माइनस के 3x माइनस के 4x स्क्वायर, ये है। ये हम माइनस के चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के ओ प्लस के 3x और माइनस के 2 इतना हो जाएगा। जब इतना होगा तो अब हम चलते हैं इससे आगे, तो इससे आगे माइनस के 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4। अब यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं पूरा।